इंसान को कोई दुख तकलीफ तो पुकारता है हमको पहलू के बल और इस हाल में कि बैठने वाला हो या इस हाल में कि खड़ा होने वाला हो। फिर जब हटा देते हैं हम उस इंसान से उस तकलीफ़ को तो हो जाता है वो ऐसे गोया कि नहीं पुकारा था उसने हमको उस तकलीफ़ की तरफ जो उसको पहुंची थी। ऐसे ही मुज़य्यन कर दिया जाता है हद से तजावुज़ करने वालों के लिए जो वो अमल करते हैं। सूरह यूनुस की आयत नंबर 12 आप हज़रात के सामने पढ़ी और तर्जुमा किया है। इसमें मुनाफिक इंसान की निशानी बतलाई। मुखलिस मोमिन बंदा हर हाल में अल्लाह का होता है। जो मुखलिस है, मोमिन है, वो हर हाल में अल्लाह का होता है। चाहे दुख की हालत हो, सुख की हालत हो, गरीबी की हालत हो, अमीरी की हालत हो, किसी हाल में भी वो अपने अल्लाह से दूर और जुदा नहीं। ये मुखलिस मोमिन की निशानी। मुखलिस दोस्त का यही हाल है। दुनिया वाला देख ले, जो किसी इंसान का मुखलिस दोस्त है वो मफादाती तो नहीं होता, वो तो हर हाल में दोस्ती निभाता है। तो जो मुखलिस मोमिन होता है वो भी अपने मफादात को नहीं देखता, वो अल्लाह का है, बस अल्लाह का है, मैं अल्लाह के नाम पे बिक चुका। और जो मुनाफिक होता है वो अगर ऐश है, खुशी है, तो फिर उसको खुदा का कोई पता नहीं। जेब में सब कुछ है, पैसे हैं, सेहत है, यार दोस्त हैं, तो बस अब अल्लाह की कोई परवाह नहीं। अब नमाजें भी जा रही हैं, बाकी हुक्म शरीयत के टूट रहे हैं, उसको कोई परवाह नहीं। और अगर दुख आ गई, तकलीफ आ गई, परेशानी आ गई, फिर ऐसे बन जाता है जैसे मालूम होता है इससे बड़ा नेक ही कोई नहीं। बड़ा सूफी साफी नेक नमाजी किसी घर में फौत भी होते 2 दिन के लिए सारे नमाजी बन जाते हैं। बड़ी मस्जिद याद आ जाती है, सारे तस्बीह पकड़ लेते हैं, सारे वो खजूरों की गुठलियाँ पढ़ने लग जाते हैं, सिपारे पढ़ने लग जाते हैं। और 4 दिन गुजरते हैं, पता लगता है मालूम होता है इस घर में कोई फौतगी हुई नहीं, इनका कभी कोई मरा ही नहीं। ये मुनाफिक इंसान की निशानी है। और यहाँ अल्लाह पाक ने यही बयान फरमाया है कि जब इंसान को दुख तकलीफ पहुँचती है तो हमें पुकारता है, हर हाल में पुकारता है, लेटा हो, बैठा हो, खड़ा हो, फिर खुदा बड़ा याद है। दुख है, परेशानी है, पता है कि अब कोई नहीं टाल सकता सिवा अल्लाह के, अब अल्लाह तूने करना है। फलम्मा कशफना अन्हु ज़ुर्रहु, जब वो तकलीफ अल्लाह पाक उससे हटा देते हैं, उसको सेहत दे देते हैं, खुशी दे देते हैं, आसानी दे देते हैं, तो वो ऐसा हो जाता है जैसे इसने कभी दुख की हालत में भी अल्लाह को नहीं पुकारा। बिल्कुल वैसा जैसे पहले था, बिल्कुल गाफिल, बिल्कुल अल्लाह ताला से दूर। तो अल्लाह फरमाते हैं ये मुआमला उन लोगों का है जो हुदूद शरइया से तजावुज़ करने वाले, जिनको मुसरिफीन कहते हैं, मुअतदीन कहते हैं। जो हुदूद शरिया के अंदर रहने वाले लोग हैं वो हर हाल में अल्लाह के होते हैं। वो किसी हाल में भी अपने अल्लाह को नहीं भूलते। अगर उनको नेमतें मिल जाएं तो शुक्र करते हैं, और अगर दुख आ जाए तो सब्र करते हैं, रहते हर हाल में अल्लाह ही के हैं। वइज़ा मस्सल इंसान दुर्रो, और जब पहुँचती है इंसान को दुख तकलीफ, दआना, तो हमें ही पुकारता है। उस वक़्त वो जो मुशरिक होते हैं, बिजती होते हैं, उनको भी खुदा याद आ जाता है, फिर खालिस खुदा याद आ जाता है। ले जम भी, अपने पहलू के बल हूँ लेटे हुए, और कायदन, या बैठने की हालत में हूँ, और कायमन, या खड़े होने की हालत में हूँ, हर हाल में अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि ये दुख तूने ही दूर करना है और तू ही दूर कर सकता है। ये हमारी तकलीफ, ये हमारी परेशानी, ये तू ही हटा सकता है। लेकिन फरमाया फलम्मा कशफना अन्हु ज़ुर्रहु, फिर जब हम उससे उस तकलीफ को, दुख को दूर कर देते हैं, मर्रा कअल्लम यदउना, हो जाता है ऐसे जैसे कभी नहीं पुकारा था उसने हमको, इला ज़ुर्रिन मस्सहु, इस दुख तकलीफ की तरफ जो उसको पहुंची थी। फरमाया ये जो हाल है कि दुख के वक़्त खुदा याद है और सुख के वक़्त खुदा भूल जाता है, ये उन लोगों का है। कज़ालिका ज़ुय्यिना
للمسرفین ما کانوا یعملون، کہ جو حد سے تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں ان کے برے عمل بھی اللہ پاک ان کو اچھے بنا کے دکھاتے ہیں، یا شیطان ان کی تزیین کر دیتا ہے، کر وہ برا رہا ہوتا ہے اور اندر اندر میں خوش ہو رہا ہوتا ہے، اکڑ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا اچھا کر رہا ہوں، یہ شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈھیل ہوتی ہے کہ اللہ پاک جب کسی کی رسی ڈھیلا کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ اور زیادہ آگے بڑھے، اور جب اس کو پھر پکڑا جائے تو کوئی عذر اس کا نہ رہے، تو اس کے لیے بھی اللہ پاک ایسے کرتے ہیں کہ وہ برے کام کر کر کے بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے اور اس پر بھی ستائشیں تعریفیں دادیں لے رہا ہوتا ہے، تو جی میں نے کیسے کس ڈھنگ سے چوری کی، کس ڈھنگ سے فلاں کو جھوٹ بولا، کس ڈھنگ سے فلاں کو حق مارا، کیسے فلاں کو لگا دی، یہ کر دیا وہ کہا۔ حالانکہ ساری وہ برائیاں ہوتی ہیں، اپنا نقصان ہوتا ہے، قبر میں اسی نے بھگتنا ہے، آخرت میں اسی نے بھگتنا ہے، کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا، لیکن شیطان یہ سمجھا دیتا ہے کہ تو بڑا آدمی ہے، تو نے بڑا فلانے کو تو نے یہ کر دیا، فلانے کو تو نے یہ کر دیا، اس کو یہ ساری چیزیں فرمایا قرآن نے کذالک زینا، ایسے ہی مزین کر دی جاتی ہیں، ٹھہا دی جاتی ہیں، ملمہ سازی، اندر میں پیتل اوپر سے لوہے سونے کا پانی لگا دو، اندر میں چاندی اوپر سونے کا پانی لگا دو، تو اب اس سے وہ سونا تو نہیں بن جائے گا، اندر تو وہی کوٹ کا کوٹ ہی رہے گا۔ یہی حال ہوتا ہے منافق کا کہ وہ برائی کے اوپر اچھائی کا لیبل لگا کے اپنے آپ کو خوش کرتا پھرتا ہے کہ میں نے بڑا نیکی کے کام کر لیے۔ تو فرمایا ایسے ہی مزین کر دیا جاتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔